हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए a2b sin x dx ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें एज अ लिमिट ऑफ अ सम इसकी हमें वैल्यू बताना है। ओके, तो आइए एज अ लिमिट ऑफ अ सम इसकी वैल्यू हम बताते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑफ अ सम का फार्मूला हम रिटर्न कर लेते हैं। और फार्मूला क्या होता है ना, द इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इक्वल क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन ना f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h करली ब्रेकेट बंद, बड़ा ब्रेकेट बंद, है ना। और यहाँ पर बच्चों NH इक्वल क्या होता है, b माइनस a होता है ना। यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू b ही है ना। fx की वैल्यू क्या है, देखिए fx की वैल्यू sin x है, fx की वैल्यू क्या है, sin x है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना होता है, हमें अपने क्वेश्चन को नोट कर लेना होता है। क्वेश्चन को नोट कर लिया, a2b sin x dx है ना। अब हमें क्या करना होता था, a की वैल्यू रखनी होती थी, बट यहाँ पे चूंकि a की वैल्यू a ही है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को पूरा क्या कर देंगे, नोट कर देंगे ना। अब a की वैल्यू जब चेंज होती तब तो हम पुट करते, जब वही है ही तो हम फार्मूले को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, फार्मूले को नोट कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे आपको आसान कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। अभी तक आप लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चनों से ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे एंड सो ऑन प्लस f ऑफ करली ब्रेकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होती है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h। अब हम fa की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, fa की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के प्लेस पे a रख देना पड़ेगा। रख देंगे तो क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin a रख दीजिए, sin a। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a प्लस h हो जाएगा। ऐसे बगल वाले की वैल्यू निकालेंगे, sin a प्लस क्या हो जाएगा 2h, है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे sin करली ब्रेकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू h करली ब्रेकेट बंद, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब प्यारे बच्चों इसका फार्मूला होता है, ये जो ब्रेकेट में यहाँ से यहाँ तक रिटर्न है इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, जो मैं रिटर्न करने चल रहा हूँ यह वही होता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप इसका फार्मूला रिटर्न करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या फार्मूला होता है मैं वो रिटर्न करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइन a प्लस यहाँ पे देखो साइन a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू h करली ब्रेकेट में, है ना। फिर क्या होता है बच्चों, साइन NH बाई 2 और अपान साइन h बाई 2। ओके, समझे। तो ये बेटा साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस 2h प्लस एंड सो वन साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h का ये क्या है, फार्मूला।
तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, तभी आप नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फार्मूला याद रहेगा तो ही तो कर पाओगे। हमें याद है, हम कर रहे हैं, आपको नहीं याद रहेगा, कल आप नहीं लगा पाओगे। यहाँ तक आ गया बात। आप देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया है, सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखो, आप अगला स्टेप देखो, आप अगले स्टेप में क्या करना है ना, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 h, ध्यान से समझना, साइन करली ब्रेकेट a प्लस, ओके, h का मल्टीप्लाई कर लो, NH माइनस EH अपान 2 हो जाएगा, करली ब्रेकेट बंद, बोलो साइन NH बाई 2 है ना, और होल अपान क्या होगा, साइन EH बाई 2। यहाँ तक आ गया समझ बात। अब ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो बोल दो, आ गया है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, h का मल्टीप्लाई कर दिया, NH माइनस H अपान 2 ना। अब हमें ऊपर इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप इसके बाद करेंगे। तो अब यहाँ के बाद देखिए बच्चों, यहाँ के बाद क्या करना है, हमें NH की वैल्यू रख देनी है। क्या रख देनी है, NH की वैल्यू रख देनी है। NH की वैल्यू रख दो, NH की वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ना, एक काम करो, इस h के साथ इसको कर लो ना, इस h के साथ इसको कर लो, क्योंकि आपके माइंड में एक फार्मूला चल रहा होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 h अपान साइन h की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। याद आ रहा है, ये फार्मूला आपके माइंड में होगा, याद आया होगा लिमिट में, कि लिमिट h टेंस टू 0 h अपान साइन h हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो h बाई 2 है, यहाँ क्या है, अगर यहाँ पे भी h बाई 2 ना, h बाई 2 अपान साइन h बाई 2 कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यूजिंग दिस फार्मूला वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात समझो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो हम 2 का डिवाइड दे दिए, ये h है, 2 का डिवाइड दे दिए, ये आइडिया मुझे यहाँ से आया है, 2 का डिवाइड दे दिए तो 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि नहीं, और इस h बाई 2 के साथ हम इसको कर रहे हैं, किसको, साइन h बाई 2 को, ठीक है। और इनको, इन दोनों टर्मों को हम लिमिट h टेंस टू 0 करके, लिमिट h टेंस टू 0 करके साइन a प्लस क्या रिटर्न कर ले रहे हैं, a प्लस NH माइनस H बाई 2 है ना, इंटू बोलो, इंटू साइन h NH बाई 2, इतना हम कर ले रहे हैं। बताओ यहाँ तक आया कि नहीं, साइन NH बाई 2, यहाँ तक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू मतलब इसके साथ 1 होगी, 2 बाहर हो जाएगा, सपोज 2 ऐसे बाहर हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई 2 अपान साइन h बाई 2 है ना, और यहाँ पे NH की वैल्यू रख दो, किसकी, NH की वैल्यू रखो, a प्लस NH की वैल्यू देख लो यहाँ पर, b माइनस a माइनस h k अपान 2 करली ब्रैकेट बंद, और ये साइन b माइनस a बाई 2। यहाँ तक आया, बोलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो क्या यार, मिटा दिए, चलो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं नीचे वाला मिटाना था, ऊपर वाला मिटा दिए भूल से ना, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 को बाहर कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, h बाई 2 अपान साइन h बाई 2
और ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन NH की वैल्यू रख लीजिएगा b माइनस ए माइनस एच बाई 2 कर्ली ब्रैकेट बंद साइन अपॉन 2। समझे? अब यहाँ के बाद देखो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा यूजिंग वो फार्मूला कौन सा, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन साइन h की वैल्यू से इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ 2 हो गया कि नहीं, और ये वैल्यू रख दो, लिमिट की वैल्यू रख दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 इंटू साइन a प्लस बी माइनस ए बाई 2 ब्रैकेट में कि नहीं बताओ, और वो क्या है देखो साइन b माइनस ए बाई 2 है ना। अपन यहाँ पे 1 करके एलसीएम ले लो, 2 साइन 1 और 2 का एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस b माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2a में a को सब ऐड कर दो 2 साइन a प्लस बी अपान 2, वैसे यहाँ पर साइन b माइनस ए अपान 2। ठीक है, यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है ना। तो अब यहाँ के बाद देखिए आपको करना क्या है, ए बी फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ए बी फार्मूला लगाना है। ए बी फार्मूला आप जानते हैं कब लगाना होता है। ठीक है, ए बी फार्मूला कब लगाते हैं बच्चों, जब एस सी सी एस सी सी एस एस इंटू में मिले। अगर ये इंटू में मिले तो हमेशा हमें ए बी फार्मूला लगाना होता है ना। तो यहाँ पे देखो साइन और साइन यस यस मिला है कि नहीं, तो हमें ए बी फार्मूला लगाना है। और नंबर 4 है, नंबर 4 चौपट हो जाता है, 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला आपको याद होगा, नंबर 4 चौपट हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 2 साइन ए साइन बी का क्या है फार्मूला, बताइए यहाँ तक आया कि नहीं। तो फार्मूला आपको प्रॉपर वे में पता रहेगा तो ही। जैसे ये a प्लस बी बाई 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ना b प्लस ए बाई 2 रिटर्न करने की इच्छा कह रही थी ना, b माइनस ए बाई 2। तो ऐसे यहाँ पे भी b प्लस ए बाई 2 ऐसा करने की इच्छा कह रही थी कि नहीं, नहीं कह रही थी, तो कहना चाहिए था b माइनस ए बाई 2, तो ऐसे b प्लस ए बाई 2। बोलो यहाँ तक आया। अब आप देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, a की, ये b की वैल्यू हो गई कि नहीं। अब फार्मूले में रख दो, कहाँ पे, कॉस a की जगह देखो क्या रख दो बाई 2 माइनस b है ना, फिर माइनस कॉस। ऐसा रखने में थोड़ा आसानी होगी, बाकी वो भी तो रख सकते हो ना, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और क्या, b माइनस ए बाई 2 आगे एक नहीं, बताओ यहाँ तक है, यहाँ तक आया ना। यहाँ तो प्लस होगा ही, आप लोग ध्यान देख रहे थे, यहाँ तक आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 होगा, अप वाला नोट हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक मत करिए कैलकुलेशन में। यहाँ पे 2 है, b प्लस ए प्लस बी माइनस ए, माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी है ना। तो ये कॉस 2a बाई 2 माइनस कॉस 2b बाई 2, देखिए 2 से 2 2 से 2 है ना, कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, इसमें आप श्योर हो सकते हो कि आपका आंसर राइट ही आया है कि रॉन्ग ही आया है ना। तो कैसे श्योर होगे आप जानते हो, इसको आप सिंपल मेथड से क्या कर लोगे, सॉल्व। तो इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करोगे, चलो सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर का टेस्ट कर लेते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है बताओ, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी हो जाएगा। अपर वाली लिमिट रखेंगे ना, फिर लोअर वाली लिमिट रखेंगे ना, यही तो रखेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पे जब लोअर रखेंगे देखो सरकारी माइनस और एक प्राइवेट प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को,
अरे यार ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, और यही चीज़ अभी भी आ रही थी। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन 101% हमारा सही हो चुका है और 5 मार्क्स या 8 मार्क्स हमको मिल चुका है इस प्रश्न का। ओके।